Although Yavanashva went to the forest with his 100 wives, all of them very morose. The sage in the forest, however, being very kind to the king, became very carefully and attentively performing Indra Yagna so that the king might have a son. तो ये राजा की बात हो रही है, युवनाश्वा. ये बहुत बड़े राजा हैं, क्षत्रिय परंपरा. एवं राजेशे विदु एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजेशे विदु. भगवद गीता में लिखा है राजा ऋषि की परंपरा. ये सब भागवत क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है एक एक राजा का नाम लेके? उसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था, उसका पोता ये था, उसके 3 बच्चे थे, वो उस युद्ध दैत्य से लड़ा और बच्चे सब मर गए, खाली 3 बच्चे बचे. क्यों नाम ले रहा है ना? ये प्रश्न आता है. भागवत में देखो बड़े बड़े हिटलर आएगा, ये आएगा, उनके नाम नहीं लिखे, नहीं लिखा. चाणक्य का नाम लिखा. क्यों? किसका नाम लिखा जा रहा है? उसका नाम लिखा जा रहा है जिसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिससे भगवान बहुत खुश होंगे. ठीक है. सो ये सब जो राजा लोग हैं बहुत संत लोग थे, ये ऑर्डिनरी राजा नहीं है, तो उनका नाम कोई लेने का फ़ायदा नहीं. ये सब बहुत राजा ऋषि हैं ये लोग. ठीक है. तो पहला चीज़ इधर है. तो राजा थे युवनाश्व और इनके ट्रेनिंग करना चाहते थे. हर राजा का एक कर्तव्य था कि राज्य करने का अच्छा धर्म के अनुसार, और दूसरा एक ऐसे राजा को ट्रेन करने का जो उसको उसका भार संभाल सके उनके जाने के बाद. ठीक है. तो सबसे अच्छा ट्रेनिंग तो घर में ही होता है, तो अपने बच्चे का ट्रेनिंग करना चाहते थे, लेकिन बच्चा था ही नहीं. और एक नहीं 100 बीवी थी, एक बच्चा नहीं. किसको ट्रेन कर रहे हैं? तो वहाँ उम्र हो गई तो बीवियों के साथ जंगल आ गए, लेकिन एक दुख था दिल में,
बच्चा नहीं है, किसको ट्रेन करें। तो वहाँ पे जो संत लोग थे, अभी तो जंगल में कुछ नहीं होता, पहले जंगल में संत लोग रहते थे, हाँ, वहाँ भी शांति थी। और संत लोग पूरे दुनिया से मतलब अपना, उनको कोई मतलब नहीं था, वो आध्यात्मिक प्रगति में लगे हुए थे। लेकिन उनके आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ जब आदमी तपस करता है तो उसके पास सिद्धि भी आ जाती है। हाँ, जैसे बहुत सारे हम संत देखते हैं, बहुत सिद्धि होती है उनके पास, शक्ति होती है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र यज्ञ से आपको एक कुछ प्रसाद देंगे और आपका बच्चा हो जाएगा। ठीक है, पहले भी हमने बहुत बारी देखा है ये ऐसा सिचुएशन। इवन इन द सिचुएशन ऑफ चित्रकेतु भी, अंगिरा ऋषि डिड पूजा टू त्वष्टा, सम देवता त्वष्टा, एंड ही गॉट सम प्रसादा, जिससे बच्चा पैदा हुआ। बहुत बारी आपको भागवत में ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा पूजा करके कुछ एक पानी या कुछ स्वीट राइस। तो इधर पानी था, पानी को पवित्र किया था, जैसे आप सामान्य अर्घ्य बनाते हैं, विशेष अर्घ्य बनाते हैं, मजाक नहीं है, एक्चुअली शक्तिशाली है। प्रोसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले युद्ध में भी थोड़ा पानी लेके जाते थे, आचमन करके ब्रह्मस्त्र बना देते थे। हाँ, ऐसा। आजकल युद्ध में आचमन कप कौन लेके जाएगा? आजकल तो क्षत्रिय आचमन कप लेके जाएगा युद्ध में? नहीं, आचमन कप, क्योंकि अपने को प्यूरिफाई करके मंत्र जाप से कोई भी अस्त्र बना सकते थे। तो इधर उन्होंने पूजा करा और एक जग में उन्होंने एक पवित्र पानी इकट्ठा किया और उसमें मंत्र जाप किए, इंद्र को ऑफर किया, पूजा किया, आप जो उसको पिएगा उस बीवी का बच्चा हो जाएगा। इतना शक्तिशाली था। और इसने पी लिया, रात को थोड़ी प्यास लगी थी, इसने जाके पानी पी लिया। तो ये जबकि आदमी है, ये गर्भवती हो गया, तब भी उसका पेट से बच्चा निकला। इतना शक्तिशाली था वो। हम लोग का समझना भी बहुत मुश्किल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन इतना शक्ति था उसमें। ये सब मंत्र जाप का है काम। कलयुग में ये सब मंत्र का शक्ति नहीं रहा, अभी ये सब करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ब्राह्मण, जो शुद्ध ब्राह्मण मंत्र जाप करें और उससे कुछ नहीं होगा, कह रहा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे मंत्र गए, अब खाली मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही मूल मंत्र है अभी। बाकी मंत्र का, क्योंकि इस मंत्र के जाप में ना नियम है ना काला। बाकी मंत्र जाप में आपको नियम चाहिए, काल चाहिए, शुद्धता चाहिए, कोई नहीं कर सकता, खाली नाटक बचा है। ठीक है, तो इस मंत्र में पहले तो इस मंत्र का आदमी को फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है ना। अब मूल चीज़ क्या था, ये सारे जो संत लोग थे सत्वगुण में थे, तो हमको पहले सत्वगुण में पहुंचना चाहिए। सत्वगुण भी हमारा भक्ति तो आएगी, लेकिन रास्ते में तो सत्वगुण आएगा ना। जैसे आदमी भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, हरि नाम का जाप कर रहा है, ठीक है, तो भक्ति तो आएगी, लेकिन रास्ते में तो सत्वगुण आएगा ही। अगर सत्वगुण नहीं आ रहा है तो फिर भक्ति कब आएगी? वो तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। आदमी को आध्यात्मिक रूप से पवित्र होकर खुश हो जाना चाहिए, तब उसका नाम जप अच्छा होगा। अगर वो दुखी है तो क्या नाम जप करेगा? हरे कृष्ण। डिस्टर्ब है तो क्या नाम जप करेगा? नहीं कर पाएगा। एवं प्रसन्न मनसा शन्वताम सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत बदनानि विदुनोति सोसताम नष्ट प्रायश भद्रेश नित्यम भागवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभा जय चेते अनाविदम सितम सत्वे प्रसीदति। सत्वे प्रसिद्धति, कैसे पता चलेगा सत्व गुण मिला? आदमी खुश रहता है, खुश, शांत और खुश। फिर उसके बाद एवं प्रसन्न मनस हो, जब प्रसन्न मन से जब वो साधना करेगा तब उसको फिर आध्यात्मिक नेक्स्ट स्टेज आएगा। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा, फिर रुचि आएगा। रुचि के लिए आदमी को खुश रहना चाहिए और बहुत ध्यान से, फिर उसको ऑलरेडी फल मिल गया। हम नाम जब किया और हम सत्वगुण में आ गए, ऑलरेडी फल मिला ना। तो आदमी को जब रजोगुण तमोगुण से मुक्त होता है
तदा रजस्तमोधाम भावा कामलोपादयश्च। कैसे पता चलेगा रजोगुण तमोगुण से मुक्त हुआ? उसको काम और लोभ से मुक्त हो जाता है, उसके दिल में काम की इच्छा और लोभ की इच्छा नष्ट हो जाती है, खुश शांत हो जाता है। फिर उसके लिए बहुत इजी होता है, आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शांत मन में जप करोगे तो खुशी आएगा, ध्यान कर पाओगे, नहीं तो नहीं जप कर पाओगे। तो सत्वगुण में एक और आता है, सत्वगुण में तपस की शक्ति आदमी में बड़ डेवलप हो जाती है। सत्वगुण आदमी कितना भी तपस कर सकता है। 4 चीज़ें दिखाती हैं कि आदमी सत्वगुण में आया है। एक तो आदमी बहुत दयालु बन जाता है, उसके दिल में कृपा बन जाती है, एक। दूसरा उसके शुद्धता, वो बहुत शुद्ध हो जाता है, क्लीन। तीसरा उसमें तप की शक्ति बनती है, कोई इतना भी तप कर सकता है। और चौथा हमेशा सत्य बोलता है, सत्य, दया, कृपा, तपा। ये 4 लक्षण है, आदमी सत्वगुण में आ गया। कह रहे ये धर्म के लक्षण है, धर्म के 4 पिलर हैं, ये इजीली सत्वगुण का आदमी फॉलो कर सकता है। तो कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट सत्वगुण में आ जाए। सत्वगुण, ये सब जो संत लोग थे जंगल में, सब सत्वगुण में थे। ब्राह्मण मतलब सत्वगुण, पहले रजोगुण तमोगुण नहीं, ठीक है। तो कोशिश करने का सत्वगुण में आने का, ठीक है। तो इधर हमारा डिस्कशन है कि ये जो सारे संत लोग हैं ये क्या किए, जंगल गए, जंगल में थे, अपना वहाँ ध्यान कर रहे थे और सत्वगुण में थे। और ये जो राजा आया, राजा को देखा दुखी था। प्रभु जी क्लास में बैठना है तो इधर बैठो, उधर बैठने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। आपको डिसाइड करो, बैठना है इधर बैठो, उधर बैठने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो जंगल में कृपालु थे, दया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा, बिकॉज आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, आदमी छुप के बैठा रहता होगा पिलर के पीछे। तो उन्होंने क्या देखा जंगल में, जो राजा आया है, ठीक है, राजा की बीवियां देखा, और क्या लक्षण था, दया देखा, दुखी है राजा। देखो राजा के पास धन है, राजा के पास शक्ति है, सब कुछ है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, संत लोगों के पास, लेकिन खुश हैं ये लोग। क्यों? तो खुशी आती है जब आप सत्वगुण को प्राप्त करते हैं। आप समझ रहे हैं? खुशी आने के लिए आजकल क्या सोचते हैं लोग, खुशी आएगा तो मैं महल हो जाए, कोई धन हो जाए, गाड़ी हो जाए, मोबाइल हो जाए, मैं खुश हो जाएगा। नहीं, खुश आने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। सत्वगुण ऐसा कोई अपने आप नहीं आता, उसके लिए तपस करना पड़ता है, तो आप सत्वगुण में प्राप्त होंगे। और सत्वगुण का लक्षण है दया। जैसे ही राजा को देखा, ऐसा नहीं कि अरे राजा बड़े मजे कर, 100 बीवी हैं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब, उनको संतुष्टि है, खुश हैं वो लोग। तो खुश होता है अपना, जिसकी अपनी प्रॉब्लम नहीं है वो दूसरे की प्रॉब्लम समझने का कोशिश करता है। जो अपनी प्रॉब्लम में फंसा है वो दूसरे की क्या प्रॉब्लम सोचेगा, ठीक है। तो इमीडिएटली देखते हैं, अरे यार राजा है, दया आती है उसमें, ये राजा तो बड़ा मुश्किल में है, इसको कुछ दया करते हैं। तो क्या हुआ भाई राजा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम दुखी क्यों? बच्चा नहीं है। और राजा अगर बच्चा नहीं है तो इंद्रिय भोग नहीं है, उसका ड्यूटी है राज्य को एक अच्छा राजकुमार देने का, वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, इसलिए दुखी है, नहीं कर पाया मेरी ड्यूटी। ठीक है भाई, तो इसमें क्या बोला, ठीक है चलो, उनको मालूम है क्या करना है, कैसे कर सकें, इंद्र कर सकें। देखो देवता लोगों के पास इतनी शक्ति है, देवता लोग ऑर्डिनरी नहीं है, इंद्र के पास बहुत शक्ति है। इंद्र को देखो ऐसा शक्ति है अभी इसको बच्चा दे देगा। देवता लोगों को बहुत डेलीगेटेड है पावर्स, और इंद्र तो देवताओं का राजा है, बहुत शक्ति है उसके पास, तो इंद्र की पूजा करते हैं वो लोग। इंद्र की पूजा का आपने देखा अलग राग है, इंद्र को आह्वान करते हैं ना, आई थिंक सबसे अच्छा राग इंद्र के लिए होता है, देवताओं का राजा है, बहुत सुंदर है। कभी सुना है वो? हाँ मैं तो सुना है। एक बार जो हमारे मंदिर में सारे देवताओं को बुलाया गया था ब्रह्मोत्सव के टाइम में, तो हम लोग देख रहे थे, इंद्र के लिए बहुत अच्छा राग कुछ। सो एनीवे इंद्र को बुलाया उन्होंने, और इंद्र को उन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई इसको मदद कर दो, थोड़ा दुखी है। जैसे आपके पास कोई आया
और बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, आपको अगर जानते हो तो बोलते मैं फ़ोन करता हूँ उसको, आपका काम कराता हूँ। तो देखा भाई प्रॉब्लम है तो ठीक है यार, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने इमीडिएटली इंद्र को पूजा किया। तो इंद्र जी आए, बोला कुछ कर दो इनका मदद। बोला ठीक है, ये जो आपका पॉट है इसमें पानी है, इसमें हमने कुछ शक्ति डाल दी, अब जो इसको पिएगा उसका बच्चा हो जाएगा। इतना शक्ति वो रखा था, उसकी 100 बीवी में से किसी बीवी को सेलेक्ट कर सकता था। जैसे चित्रकेतु ने अपनी एक बीवी को सेलेक्ट किया, उधर त्वष्टा का प्रसाद दिया, वो बीवी का बच्चा हुआ हर्षशो का। इधर उसने क्या, एक पानी, वो भी प्रसाद है, और उसने खुद पी लिया गलती से, रात को प्यास लग रही थी, वो उस पानी को पी गया, और मजाक देखो उसका बच्चा हो गया, वो लड़का है तब भी बच्चा हो गया। इतना शक्ति, मतलब ये समझ भी नहीं आ सकता, आपका सब एलोपैथी फेल हो जाता है इधर। आदमी कैसे बच्चा पे कर दिया, उसने कर दिया बच्चा, उसका पेट से बच्चा हो गया, इतना शक्ति उसमें, वो फेल नहीं होगा। बोलते थे ना मंत्र फेल नहीं हो सकता, वो प्रसाद फेल नहीं हो सकता था। हाँ, ऐसे ही लिखा है। वो रात को आया, पानी पी गया। Being thirsty one night, the king entered the arena of sacrifice. When he saw the Brahmana lying down, he personally drank the sanctified water, meant to be drunk by his wife. बीवी को पीना था, खुद पी गया गलती से, प्यास लगी थी। फिर क्या हुआ? When the Brahmanas got up from the bed and saw the water pot empty, they inquired, किसने किया ये? Water meant for drinking to begetting the child. When the Brahmanas came to understand, the king, inspired of supreme controller, had drunk the water. अरे चलो, ये तो काल में होना ही था, क्या तकदीर है, खुद पी लिया, ठीक है। They all exclaimed, alas, the power of providence, a real power, no one can counteract the power of the supreme. In this way, they offered their respectful obeisances unto the Lord. Thereafter, in the due course of time, son with all the good symptoms, the powerful king, सारे लक्षण थे, सारे क्षत्रिय के गुण थे, came from forth the right side of the Yavanashra of the abdomen, उसके पेट पे। जबकि आपको देखे मेडिकल ना हो तो यूटेरस है ना कुछ है, बच्चा पैदा कर दिया। ये तो मतलब क्या शक्ति है इस मंत्र में, सब हो गया होगा, पेट में यूटेरस भी, सब भी, बच्चा पैदा कर दिया उसने पेट में, राइट साइड ऑफ द किंग्स एब्डोमेन। एनीवे, सो इधर ऐसा चीज़ है। तो मंत्र में बहुत शक्ति होता है, मंत्र को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए हरिनाम को, इसलिए क्यों हर दिन हम 10 अपराध बोलते हैं जाप से पहले, बिकॉज उसको ध्यान से जप करने का, ठीक है। जप करना आसान नहीं है, जप को सुनना मुश्किल है, जप करना भी मुश्किल है, जप को सुनना भी मुश्किल है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, मेरे मूवमेंट में एक ही प्रॉब्लम है, लोग 16 माला नहीं जप कर रहे, हमेशा। बहुत एक बार ही बोले इस मंदिर में ऐसा है वैसा है, प्रभुपाद जी ने, भक्त लोग 16 माला नहीं जप कर रहे, यही प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको आप सॉल्व कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ये मूल चीज़ है। तो ध्यान से जब भी जप करते हैं, अब पुजारी का सेवा है, कुक का सेवा है, तो सुबह जप नहीं होता, लेकिन बैठ के जप करने का, तो ध्यान से जप करने का। ऐसा नहीं है कि पुजारी सेवा में प्रगति नहीं, उससे ही प्रगति होता है। कुछ लोग ऐसे मूर्खता समझते हैं, जब से ही प्रगति होता है। ये किसने बोला भाई? ये तो शास्त्र में ऐसा नहीं है। लेकिन सेवा भी करने का, अपना जप भी करने का, उसमें भी जब भगवान को आप अभिषेक कर रहे हैं, भगवान कैसे, उससे ही प्रगति हो रही है। भगवान की सेवा का कितना बड़ा फल है, ठीक है ना। और उसके बाद जब अपना जप के लिए बैठते हैं, ध्यान से जप करने का, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आलस शरीर से निकलने का। तो आलस मतलब तमोगुण। आदमी को एक्चुअली 6 घंटे सोना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए दिन में ना सो। तब मतलब जितना साधना किया, आग जला रहे हो, आग जलती रहनी चाहिए दिन में। सो गए तो फिर उसके बाद फिर जप करना, वो पूरा तमोगुण। महान संत लोग जब सोते हैं उसमें भी वो कृष्ण भक्ति में रहते हैं। हम तो तमोगुण में सोते हैं, तमोगुण मतलब सब भूल जाते हैं। तो पूरा अपना जितना भी आग जलाएं, पानी डाल दिया उसमें। फिर उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, रात को जाप व्यर्थ हो जाता है। जाप किया, घोड़े को गाड़ी के आगे लगाने का, पीछे नहीं। गाड़ी के पीछे लगा दिया तो क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है ना, गाड़ी नहीं हिलेगा। तो जो लोग रात को जप करते हैं, जप किया, थोड़ा दर्शन मिला, खुशी हुआ, सो गए, सो के फल सब नष्ट। और पूरे दिन मन विचलित रहता है, बिकॉज जाप के बिना। इसलिए अच्छा रहता है कि 12 बजे से पहले जो लोग सुबह सेवा करते हैं, भाई मैं तो फोर्स नहीं करता, बट एडवाइस करता हूँ। बहुत अच्छे मंदिरों में ये सिस्टम है, 12 बजे तक सब लोग जप खत्म कर, पुजारी लोग, कुक लोग अपना जप खत्म कर देते हैं, बिकॉज ठक खत्म। फिर क्योंकि वो नहीं हुआ, फिर और मुश्किल हो जाएगा। फिर वो रात को भी होगा और नहीं भी होगा। कुछ लोग अरे नहीं हो सकता, छोड़ दिया। और सबसे बड़ा अपराध है 16 माला पूरा नहीं करना, सबसे बड़ा अपराध। प्रभुपाद जी को कोई बोला कि ये आदमी 16 माला नहीं करते, प्रभुपाद जी ने बोला जानवर है, जानवर।
गुरु को वचन दे के भी पालन नहीं कर रहा, वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। मनुष्य को इतना तो होना चाहिए, मैं गुरु को बोला है भाई, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन आप इस आदेश को अगर सीरियसली लेंगे, प्रभुपाद जी को बोला था आपने इतने आदेश दिए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आदेश कौन सा दिया है? बोले 16 वाला जाप सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपना सुबह सेवा जिसका है उसको जैसे ही हुआ प्रसाद थोड़ा कम खाने का। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ग्रीड मतलब लालच। कैसे पता चलेगा कि हमको लालच है? सबसे पहले खाने में देखो, है इतना खाने का है कि बस शरीर को मेंटेन करना है। हम शरीर के लिए नहीं जी रहे, हम तो कुछ करना चाहते हैं गुरु कृष्ण के लिए, उसके लिए जी रहे हैं। तो अगर अत्याहार को क्यों रूप गोस्वामी पहले भक्ति नष्ट करने के लिए रखें, क्यों? लेकिन कोई बोलेगा अत्याहार नहीं कर रहा मैं। जैसे 20 घंटे भी सोना चलता है, आदत पड़ जाती है। उस आदमी को एक दिन बोलो तो 12 घंटे सो, शरीर दर्द होने लगता है, अरे होगा दर्द, 2-3 दिन होगा फिर छूट जाएगा। थोड़ा तपस से आदमी आगे 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 बढ़ सकता है। तो खाने का भी अगर आप एक्चुअली हम लोग अगर आप नेचुरोपैथी या डॉक्टर के पास जाओ ना, नेचुरोपैथी के लोग क्या करते हैं, सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आजकल खा के ऐसे हो जाते हैं, फिर जाते हैं वहाँ क्या करते हैं, 1 हफ्ता तो कुछ नहीं खिलाते, खाली पानी पिलाते हैं, खाना नहीं देते। बिकॉज खाने का रिदम भी जा चुका है, क्योंकि दिन में लोग 7 बारी 8 बारी खा रहे हैं आजकल, ऐसा हाल है। तो पूरा पहले, क्योंकि बॉडी को पता नहीं कब एसिड डालो, क्योंकि जब आपका खाने का टाइम होता है शरीर में उसके लिए एंजाइम आ जाते हैं। आयुर्वेद में अग्नि रेडी होती है, जिस तरह से सोचो। आप खाना नहीं डालोगे तो एसिडिटी हो जाती है, वो आपका स्टमक जल जाता है। बिकॉज एसिड आया और खाना नहीं आया तो स्टमक के वॉल को जला देता। ठीक है, तो रेगुलर टाइम बनाते हैं पहले आपका, और खाना इतना सा, इतना सा तेरे को इतना ही चाहिए बस। तो हम एक्चुअली जो खा रहे हैं सब लोग, हम अपना ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। अति सब लोग कर रहे हैं। आप आचार्य लोग देखो कितना खाते हैं, थोड़ा सा। अति आहारा से लक्षण लगता है कि अभी भी इसको लोभ है, क्योंकि हम एक अन्न ज़्यादा खाएं जो मेरे को खाना है, हम पाप कर देते हैं। मेरे को किसी और जीव के लिए था, मैंने खा लिया, पाप किया नहीं किया? बिल्कुल मिनिमम जो हमारे शरीर के लिए चाहिए। अति आहार को समझने में अपना वेट भी देखना चाहिए, हर आदमी को कितना फैट आ गया है। हाँ, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी हमेशा बहुत दुखी हो जाते थे जब उनका कोई शिष्य मोटा होने लगता था, क्योंकि अच्छा लक्षण नहीं है। भक्त तो तपस्वी होता है।